मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का पंक्ति सह अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये अध्ययन किया कि जो सारंगराव जी हैं, ऋषिगण हैं, वो राजा से उनके आने का कारण बता रहे हैं। कारण बताते हुए कहते हैं कि त्वमर्हतां प्राग्रसरः स्मितोऽसि नः शकुन्तला मूर्तिमती च सत्क्रिया समानयंस्तुल्यगुणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः। आप दोनों की जोड़ी मिला करके प्रजापति जो ब्रह्मा जी हैं वो निंदा के पात्र नहीं हो रहे हैं। अर्थात आपकी जोड़ी को जो उन्होंने यद्यपि गांधर्व विधि से विवाह करवाया, लेकिन फिर भी जिस भी तरीके से उन्होंने करवाया, इससे उनका यश ही बढ़ रहा है। ये बातें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मित्रों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों को भी अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो सके। आगे चलते हैं हम। गौतमी कहती है, हे आर्य, किमपि वक्तुकामास्मि। हे आर्य, हे महाराज, मैं कुछ वक्तुकामास्मि, कुछ कहने की इच्छा कर रही हूँ। मुझे कुछ कहना है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। न मे वचनावरोस्ति, फिर भी मेरे कहने का कोई अवसर नहीं है। अर्थात अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कह दूं, कोई अवसर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नहीं कह रही हूं, मैं कुछ कहना चाहती हूं। कथमिति, क्योंकि नापेक्षितो गुरुजनो नया त्वया पृष्टो न बन्धुजनः एकैकस्य च चरिते भणामि किमेकैकम्। नापेक्षितो गुरुजनो नया त्वया पृष्टो न बन्धुजनः एकैकस्य च चरिते भणामि किमेकैकम्। कहते हैं कि अनया गुरुजनः न अपेक्षितः त्वया बन्धुजनः न पृष्टः एकैकस्य च चरिते एकैकम किम भणामि। कहते हैं अनया, अनया माने यह जो शकुंतला है, इस शकुंतला ने गुरुजनः न अपेक्षितः, अपने गुरुजनों से अपेक्षा नहीं की, उनसे अनुमति नहीं ली, और त्वया बंधुजनः न पृष्टः, और तुमने भी, हे महाराज, तुमने भी तुम्हारे जो बंधुजन माने बंधु बांधव सगे संबंधी लोग हैं, उनसे न पृष्ठ, उनसे भी तुमने अनुमति नहीं ली, उनसे नहीं पूछा। एकैकस्य चरिते एकैकम किम भणामि। तुम दोनों जो हो, एकैकस्य, तुम दोनों का जो परस्पर है, परस्पर प्रेम हुआ है, विवाह हुआ है, उसके चरिते माने यह जो आपका चरित्र है, जो कार्य है, इस कार्य पर एकैकम किम भणामि, मैं तुम दोनों में से एकैकम माने किससे अब क्या कहूँ कि तुमने गलती की, कि तुमने गलती की, तुम दोनों ने वही काम किया है, तो इसलिए हम तुम दोनों में से किसी से भी कुछ भी कहने के योग्य नहीं हैं। इसीलिए वो ऊपर जो कह रही है ना कि न मे वचनावरोस्ति, मुझे कोई अवसर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए अवसर नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। इसने भी गलती की है और आपने भी वही किया है। शकुंतला आत्मगतम, अपने मन में कहती है, किंतु खल्वार्य पुत्रो भणति, ये जो आर्यपुत्र हैं अर्थात पति हैं, ये किम भणति, क्या कहते हैं, अपने मन में ऐसा सोच रही है कि जब गौतमी माँ ने ऐसा निवेदन किया है तो देखिए अब आर्यपुत्र क्या कहते हैं। राजा कहते हैं, किम इदम उपन्यस्तम, अरे यह क्या बात उपस्थित हो गया मेरे सामने।
किम इदम उपन्यस्तम, अरे यह क्या, ये कौन सी बात उपस्थित हो गई मेरे सामने। शकुंतला आत्मगतम माने अपने मन में। पावकः खलु वचनोपन्यासः, अरे इनका जो वचनोपन्यास है, इनकी जो बात का प्रारंभ है वह कैसा है, तो पावकः अग्नि के समान है। अरे इनका प्रारंभ ही अग्नि के समान है। ये तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ है। पावकः खलु वचनोपन्यास, इनका जो वचन का उपन्यास है, प्रारंभ है, वह कैसा है। खलु माने निश्चित ही, वस्तुतः पावकः पावक की तरह है। सारंगरव जी कहते हैं कि कथम इदम नाम, कहने का उनके मतलब ये है कि अब हम राजा से कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये क्या बात उपस्थित हो गई। तो वही वो कहते हैं कि कथम इदम नाम, अरे ये कैसी बात हो गई भाई। हम तो कह रहे हैं कि आपने शादी किया है, ऐसा है, और हम इनको ले आए हैं, आप इनको स्वीकार करिए, और ये सीधे कह रहे हैं कि ये बीच में नई बात कहाँ से आ गई। भवंत एव सुतराम लोक वृत्तांत निष्णाताः, अरे आप स्वयं ही लोक व्यवहार की जो बातें हैं उन बातों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि लोक में कैसा व्यवहार होता है। भवंतम एवं, अरे आप भी, सुतराम लोक वृत्तांत निष्णाता, लोक का जो वृत्तांत है, व्यवहार है, उस व्यवहार में आप कैसे हैं, निष्णात हैं, पंडित हैं, जानकार हैं, बुद्धिमान हैं। कैसे, तो उसी बात को कह रहे हैं कि सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयां जनोन्यथा भर्तृमतीं विशंकते, अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रिया प्रिया वा प्रमदा स्वबंधुभिः। कह रहे हैं कि भर्तृमती ज्ञाति कुलैक संशयां सतीम अपि जनः अन्यथा विशंकते। भर्तृमतीं ज्ञाति कुलैक संशयां सतीम अपि जनः अन्यथा विशंकसे, अतः स्वबंधुभिः प्रमदा प्रिया अप्रिया वा परिणेतुः समीपे इष्यते। वह प्रिया हो अथवा अप्रिया हो। कहते हैं कि भर्तृमतीं ज्ञाति कुलैक संशयाम, जो भर्तृमती है, भर्तृमती माने जिसका पति अभी जिंदा है, ऐसी जो स्त्री है, भर्तृमती जो जिसके पति जिंदा हैं, ऐसी जो स्त्री है, माने सधवा जो स्त्री है, यदि ज्ञाति कुलैक संशयाम, यदि जो उसके कुल हैं, पिता का घर है, उस घर में रहती है, तो सतीम अपि जनः अन्यथा विशंकसे, यद्यपि वह क्या है, विशंकते, यद्यपि वह क्या है, सती है, सतीम अपि, भले ही वह सती साध्वी हो, फिर भी जो जनः माने लोग हैं वो अन्यथा विशंकते, वो उसका उल्टा ही समझते हैं, अर्थात उसको व्यभिचारिणी ही मानते हैं। भर्तृमती जिसका पति अभी जिंदा है, ऐसी जो सधवा स्त्री है, वो ज्ञाति कुलैक संशयाम, अगर वो अपने कुल में, अपने पिता के घर में उपस्थित रहती है, तो यद्यपि वह सती माने सती है, सती होते हुए अभी भी जनः माने जो लोग हैं वो अन्यथा विशंकते, वो किसी दूसरे प्रकार से ही समझते हैं, उल्टा ही अर्थ लगाते हैं। अतः स्वबंधुभिः प्रमदा प्रिया अप्रिया वा परिणेतुः समीपे इष्यते, अतः जो स्त्री के बंधु बांधव हैं, स्वबंधु भी, जो स्त्री के क्या हैं, बंधु बांधव हैं, वो क्या चाहते हैं कि प्रमदा प्रिया अप्रिया वा, यद्यपि वह पति जो स्त्री है उसको उसका पति प्रिया माने चाहता हो अथवा अप्रिया माने ना चाहता हो, किसी भी प्रकार का हो, परिणेतुः समीपे इष्यते, उसको उसके जिसने परिणित किया है, अर्थात जो पति है, उस पति के पास ही रहने देते हैं कि भाई तुम तो अपने पति के पास ही रहो, ऐसा उनकी इच्छा होती है, चाहे पति प्रेम करे अथवा ना करे।
राजा कहते हैं किम चात्र भवती मया परिणीत पूर्वा। राजा की तो बात ही नहीं समझ में आ रही। इसमें समस्या राजा की गलती नहीं है। वो जो दुर्वासा ऋषि, पीछे आप लोगों ने अध्ययन किया है कि जो दुर्वासा ऋषि जी हैं उनके शाप के कारण ही यह सारी घटना उपस्थित हो रही है। राजा कहते हैं किम चात्र भवती मया परिणीत पूर्वा। अरे क्या ये जो भवती हैं, श्रीमती जी हैं, शकुंतला जी हैं, इनसे पहले मेरा परिणीत पूर्वा, पूर्वा माने पहले, इनसे मेरा परिणय हुआ था, विवाह हुआ था? क्या मैंने पहले इनसे विवाह किया है? शकुंतला सविषादम, बड़े खेद के साथ, आत्मगतम माने मन में, हे हृदय, सांप्रतम ते आशंका, अरे तेरी जो आशंका थी वो सांप्रतम माने ठीक ही थी कि ये तो हमको भुला देंगे। सारंगरव, सारंगरव जी कहते हैं कि किम कृतकार्य द्वेषो धर्मम प्रति विमुखता कृतावज्ञा। अरे किम कृतकार्य द्वेषः धर्मम प्रति विमुखता कृतावज्ञा। किम क्या कृतकार्य द्वेषः, आप जो अपने कार्य किए हैं उस कार्य से द्वेष कर रहे हैं, घृणा करते हैं। जो आपने शकुंतला के साथ कार्य किया है, क्या आप उससे घृणा करते हैं? अथवा कृतावज्ञा, अथवा धर्म की ओर से विमुख हो रहे हैं। या तो आप अपने जो कार्य किया है उससे घृणा कर रहे हैं, अथवा आप कृतावज्ञा, आप अवज्ञा कर रहे हैं, आप निरादर कर रहे हैं, जानबूझकर ये आप नाटक कर रहे हैं। अब राजा की तो बात ही समझ में नहीं आ रही। तो राजा कहते हैं कि कुतो अयम सत्कल्पना प्रश्नः। अरे यह जो सत्कल्पना है, झूठी कल्पना है, अयम असत कल्पना, असत कल्पना माने झूठी कल्पना है, ऐसी झूठी कल्पना वाला प्रश्न, यह प्रश्न क्यों करते हैं आप? मैंने तो इसे पहली बार देखा है। तो सारंगरव जी कहते हैं कि मूर्छन्त्यमी विकाराः प्रायेणैश्वर्यमत्तेषु, ऐश्वर्यमत्तेषु, जो ऐश्वर्यमत्त हैं उनमें प्रायेण अमी विकाराः मूर्छन्ति, उनमें प्रायः करके जो कैसे लोग हैं, तो ऐश्वर्यमत्तेषु, ऐश्वर्य में जो समृद्धि के कारण जो क्या है, प्रमत्त व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों में प्रायेण अमी विकाराः मूर्छन्ति, प्रायेण माने प्रायः करके उनके मन में ये विकार देखे जाते हैं, बढ़ते ही हैं। विकाराः मूर्छन्ति, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो राजा की भी बात समझ में नहीं आ रही है। गलती राजा की भी नहीं है, क्योंकि ये सब दोष उसी का है जो शाप मिल गया था। राजा कहते हैं कि विशेषणाधिक्षिप्तोस्मि, अरे मैं बहुत अधिक तिरस्कृत हुआ हूँ। आप लोग मेरा बहुत तिरस्कार कर रहे हैं, बहुत मेरी निंदा कर रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। राजा कहते हैं कि विशेषणाधिक्षिप्तोस्मि, अरे मैं विशेष रूप से, अर्थात बहुत अत्यधिक क्या हो रहा हूँ, अधिक्षिप्तः, तिरस्कृत हुआ हूँ। गौतमी कहती है, हे जाते, हे पुत्री, मुहूर्तम माम लज्जस्व, अरे थोड़ी देर के लिए अपनी लज्जा क्या करो, माँ लज्जस्व, लज्जा मत करो, लज्जा को छोड़ दे। और अपने श्यामी तावत ते अवगुंठनम, और जो ते अवगुंठनम माने तेरा ये अवगुंठन है, घूंघट है, इस घूंघट को अपने श्यामी क्या कर दो, हटा दो, मतलब मैं हटा देती हूँ। अपने श्यामी माने हटाती हूँ, ये उत्तम पुरुष का प्रयोग है। तो मैं क्या करती हूँ, हटाती हूँ। तुम क्या करो, मुहूर्तम माँ लज्जस्व, मुहूर्त के लिए लज्जा मत करो, थोड़ी देर लज्जा मत करो। अपने श्यामी तावत ते अवगुंठनम, ते अवगुंठनम, तुम्हारा यह जो अवगुंठन है, घूंघट है, इसको मैं अब क्या करती हूँ, अपने श्यामी, इसको मैं हटाती हूँ। ततः त्वाम भर्त्राभिज्ञास्यति, ततः माने उसके बाद ही ये तुम्हारे जो भर्त्रा माने पति हैं, ये अभिज्ञास्यति, ये तुमको क्या करेंगे, पहचान लेंगे। इतना कह करके इति यथोक्तम करोति, जैसा कहती है उसी प्रकार से करती भी है। माने उसका जो अवगुंठन है, उसका जो घूंघट है शकुंतला का, उसको वह हटाती है। हटाने के पश्चात भी शकुंतलाम निर्वर्ण्य, शकुंतला को देख करके
बड़ी ध्यानपूर्वक अच्छे से देख करके, आत्मगतम माने मन में। राजा कहते हैं, अभी भी राजा कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये सब बातें झूठी हैं। इदमुपनतमेवं रूपमक्लिष्टकान्ति प्रथम परिगृहीतं स्यान्नवेत्यव्यवस्यन् भ्रमर इव विभाते कुन्दमन्तस्तुषारम् न च खलु परिभोक्तुं नैव शक्नोमि हातुम। कहते हैं कि एवं उपनतम इदम अक्लिष्टकांति रूपम प्रथम परिगृहीतम स्यात् न वा इति अव्यवस्यन् विभाते भ्रमरः अंतस्तुषारं कुंदम इव न च खलु परिभोक्तुम नैव हातुम शक्नोमि। सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एवं माने इस प्रकार से, जो उपनतम माने प्राप्त हुआ, इदम माने यह, अक्लिष्ट कांति जिसमें कोई क्लिष्टता नहीं है, ऐसी अर्थात धवल कांति उज्जवल शोभा से संपन्न यह जो रूपम माने सौंदर्य है, इस सौंदर्य को प्रथमम परिगृहीतम स्यात् न वा इति, इसको मैंने प्रथमम माने पहले, विवाह के रूप में, परिगृहीतम माने परिग्रह किया है, स्वीकार किया है, न वा इति अथवा नहीं किया है, इसका न वा इति अव्यवस्यन, इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है। ऐसा निश्चय न करने के कारण विभाते माने प्रातः काल के समय, भ्रमरः अंतस्तुषारम, जो तुषार है, हिम के कण हैं, उन कणों से युक्त जो क्या है, कुंदम इव, जो कुंद है, कुंद का पुष्प है, उस पुष्प को भ्रमरः माने जैसे भंवरा, भंवरे की तरह, जैसे भंवरा उसको नहीं रस ग्रहण कर पाता है, नहीं समझ पाता है कि ये क्या है, पुष्प है, कुंद का पुष्प है या नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हिमकण जमे होते हैं। उसी तरीके से न च खलु परिभोक्तुम नैव हातुम शक्नोमि, मैं न तो इसका उपभोग ही कर सकता हूँ और न छोड़ ही सकता हूँ। न च खलु परिभोक्तुम, न तो इसका भोग कर सकता हूँ, नैव हातुम शक्नोमि, न ही इसे छोड़ ही सकता हूँ। इति विचारयन स्थितः, ऐसा कर करके वो विचारभग्न होकर के बैठ जाता है। कहता है जैसे भंवरा कुंद का पुष्प देखता है प्रातःकालीन, तो तुषार जमा होने के कारण, हिमकणों से युक्त होने के कारण वो न तो उसका रस ले पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हिम के कण हैं, रस ले ही नहीं सकता, और ना ही उसको छोड़ सकता है, क्योंकि उसके सुगंध इतने बढ़िया आ रहे हैं, तो छोड़ के जा भी नहीं पा रहा है। इसी तरीके से न तो मैं इसका उपभोग कर सकता हूँ, अर्थात शकुंतला को अपने पास रख सकता हूँ, और ना ही मैं इसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसे पहचाना नहीं, इसलिए मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। और अब शायद मेरे साथ ऐसा हुआ हो, मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता हूँ। राजा के कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ओस के कण कुंद के पुष्प में रहते हैं, ऐसे ही शकुंतला के गर्भ में क्या है, बच्चा है, इसलिए मैं इसको रख नहीं सकता। और ये इतनी रूप लावण्य से युक्त है, इतनी सुंदर है कि इसे छोड़ने की भी इच्छा नहीं हो रही है। आगे कहते हैं, प्रतिहारी कहती है, स्वगतम मने अपने मन में, अहो धर्मापेक्षिता भर्तुः, अहो माने आश्चर्य है, ओह ये जो भर्तु माने महाराज हैं, इन महाराज की धर्मापेक्षिता, धर्म में कितनी निष्ठा है, कितनी धर्मनिष्ठता है इनके अंदर। ईदृशम नाम सुखोपनतम रूपम दृष्ट्वा को अन्यो विचारयति। ईदृशम माने इस प्रकार से, सुखोपनतम रूपम,
जो अनायास ही प्राप्त हो गया है, ऐसा रूपम, ऐसा जो रूप है उस रूप को दृष्टवा माने देख करके को अन्यः विचारयति, अरे दूसरा कौन विचार करता है, अर्थात वो सीधे सीधे अपना लेता कि चलो कम से कम इतनी खूबसूरत कोई स्त्री मिली है तो इसको फालतू में मना करने से क्या फ़ायदा। सारंगराव जी कहते हैं, भो राजन, हे महाराज, सारंगराव जी कहते हैं, भो राजन, हे महाराज, किमिति जोश मास्यते, अरे आप इस प्रकार चुप क्यों हैं, आपके चुप रहने से फिर कुछ नहीं हो पाएगा। राजा कहते हैं, भो तपस्वी जनाः, भो तपस्वी धनाः, हे तपस्वियों, चिंतयन्नपि न खलु स्वीकरणम अत्र भवत्याः स्मरामि, मैं बहुत सोच रहा हूँ, चिंतयन अपि, बहुत सोच रहा हूँ, फिर भी न खलु स्वीकरणमत्र भवत्याम स्मरामि, परंतु यह जो भवत्याह माने ये जो श्रीमती जी हैं, इन श्रीमती जी को मैंने विवाह किया है, ऐसा स्वीकरणम अत्र, मैंने इनको विवाह किया है, ऐसा स्वीकार करने की बात जो है वो न स्मरामि, वह मुझे स्मरण में नहीं आ रही है, मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ कि मैंने इनसे कभी विवाह भी किया था। तत्कथम इमाम अभिव्यक्त सत्वलक्षणाम प्रत्यास्नानं क्षेत्रिणमाशंकमात्मः प्रतिपत्से, तत् कथम इमाम अभिव्यक्त सत्वलक्षणां प्रत्यात्मानं क्षेत्रिणमाशंकमानः प्रतिपत्से, तत्कथम, तो मैं कैसे, इमाम माने इसको, अभिव्यक्त सत्व लक्षणाम, जो क्या है, अभिव्यक्त सत्व लक्षणों से युक्त है, गर्भिणी के लक्षणों से युक्त है, ऐसा इमाम माने इसके प्रति प्रत्यात्मानम, इसके प्रति अपने आप को, क्षेत्रिणाम, जो क्षेत्रीय है अर्थात पति हैं, ऐसा पति आशंकमानः, ऐसा पति मानता हुआ, प्रतिपद से, मैं कैसे इसे स्वीकार करूं। तो फिर शकुंतला कहती है कि अपवार्य, अपवार्य माने एक और मुँह करके, कहती है आर्यस्य परिणय एव संदेहः, अरे जो आर्य हैं, महाराज हैं, उन महाराज को परिणय माने विवाह में ही क्या है, संदेह, संदेह है। कुतः इदानीं में दूराधिरोहिण्याशा, अरे अब जो मेरी जो अधिरोहिण्याशा है, महत्वाकांक्षा है, वह महत्वाकांक्षा ही कुतः, कहाँ है, इदानीम, इस समय, मैं दूराधिरोहिण्याशा, मेरी जो महत्वाकांक्षा है, दूराधिरोहिण्याशा माने महत्वाकांक्षा है, वह कुतः माने कहाँ। जब इनको विवाह में ही आशंका हो गई तो फिर और आगे क्या बात कहें। तो सारंगराव जी कहते हैं, माँ तावत, अरे तुम क्या करो, आप ऐसा मत कीजिए, तुम ऐसा मत करो, माँ तावत, तुम ऐसा मत करो। कृताभिमर्षामनुमन्यमानः सुतां त्वया नाम मुनिर्विमान्यः, मुष्टं प्रतिग्राहयता स्वमर्थं पात्रीकृतो दस्युरिवासियेन। कहते हैं कि कृताभिमर्षां सुतां अनुमन्यमानः मुनिः त्वया विमान्यः नाम, येन मुष्टं स्वम् अर्थं प्रतिग्राहयता दस्युः इव पात्रीकृतः असि। कहते हैं कि कृताभिमर्षां, तुम्हारे द्वारा जो किया गया है, बलात् उपभोग की गई है, ऐसी सुताम माने यह जो हमारी पुत्री है, इस पुत्री के मतलब आपने इससे क्या किया है, बलात् अर्थात गांधर्व विधि से विवाह किया है, ऐसी यह जो हमारी पुत्री है, इस पुत्री को अनुमन्यमानः मुनिः, जो मुनि हैं, अनुमन्यमानः माने अनुमति देने वाले, जो मुनि माने मुनि हैं, उन मुनि का त्वया विमान्यः नाम, वस्तुतः तुम्हें क्या है, अपमान करना, उन मुनि का तुम्हें अपमान करना चाहिए कि क्यों उन्होंने ऐसी आज्ञा दे दी। ये न मुष्टम स्वम अर्थम प्रतिग्राहयताम दस्युः इव पात्रीकृतः असि, ये न माने जिसने, मुष्टम माने जो चुराए हुए,
ऐसे स्वम अर्थम, अपने जो अर्थ हैं, धन है, कौन है? तो शकुंतला। उस धन को प्रतिग्राहयताम, तुम्हें समर्पण करते हुए, पात्रीकृतः दस्युः इव पात्रीकृतः असि, दस्यु इव, चोर के समान, पात्रीकृतः असि, तुमको क्या कर रहे हैं? एक योग्य पात्र बनाया है। चोर के समान कौन हो? तुम। दस्यु इव, चोर के समान तुम हो, उसको पात्रीकृतः असि, उसको क्या कर रहे हैं? पात्र बना रहे हैं कि ठीक है तुम इसको ले जाओ। एक तो तुमने पहले ही चोरी कर रखी है, वही कह रहे हैं कि कृताभिमर्शाम, जिन्होंने क्या किया है तुम्हारे द्वारा, तुमने बलात् इसका क्या किया है? कृताभिमर्शाम, तुमने बलात् इसका उपभोग किया है। ऐसी यह जो हमारी सुतामा ने पुत्री है, इस पुत्री को अनुमन्यमानः मुनि, जो अनुमति देने वाले क्या हैं? मुनि हैं। उन मुनि को त्वया विमान्यः नाम, तुम्हें क्या करना चाहिए? अपमान करना चाहिए। विमान्यः नाम, अपमान करना चाहिए। क्यों? तो कह रहे हैं ये न मुष्टम, जिसने क्या किया है? चुराया है। ऐसे चुराए हुए स्वम अर्थम, अपने अर्थ को, अपने धन को, प्रतिग्राहयताम, तुमको क्या कर रहे हैं? समर्पण कर रहे हैं। ऐसे समर्पण करते हुए दस्यु इव पात्रीकृतः असि, दस्यु इव, चोर के तुल्य तुम हो, और उन्हीं को क्या कर रहे हैं मुनि? पात्रीकृतः असि, पात्र बना रहे हैं, अर्थात लौटा रहे हैं। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? उनका अपमान करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि वो अगर आपको सज़ा देते, आपको डांटते फटकारते तो ठीक था, लेकिन एक तो तुमने यह गलत कार्य किया है, ऊपर से आपका अनुमोदन कर रहे हैं, तो आपका ऐसा करना अच्छा ही है। तुम क्या उनकी सज्जनता का अपमान करो, यही तुम्हें उचित है। उन्होंने भला आदमी समझकर तुम्हें शकुंतला दी है, और तुम उनकी सज्जनता का अपमान करो, यही तुम्हें क्या है? ठीक है, यही तुम्हें उचित है। ऐसा सारंगराव जी कहते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे की कथा हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वीडियो में आप लोगों का पंचम अंक भी पूरा हो जाएगा। ठाकुर जी कृपा रहेगी तो सब फटाफट होता जाएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर करें। राधे राधे।